नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात आज यही है कि देश के गृह मंत्री जो 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने का बहुत बड़ा वादा इस देश से करके जा चुके हैं और बस्तर से जा चुके हैं और बस्तर की धरती पर कई बार इस बात को दोहराया है कि 2026 यानी नक्सलवाद का खात्मा। और आज वो सबूत देखने विस्तार न्यूज की एक बहुत बड़ी टीम बस्तर में थी और इसलिए मुकेश दरियाब के कैमरे से मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा। ड्रोन कैमरे से आपको बस्तर दशहरे की तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिर कैसे बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है। और आज सुबह से अब तक जो हमने और हमारी ये तमाम बड़ी टीम ने देखा है, दुर्गेश एक बार माफ कीजिएगा, दुर्गेश ही हमेशा मेरे जहन में आते हैं क्योंकि मुकेश मेरे साथ कम घूमते हैं। तो ये जो टीम आपको दिखाई दे रही है, खोमन साहू हैं, नितेश गर्ग हैं, सूर्यांश हैं, मृगेंद्र पांडे हैं, रसिका हैं, संजय हैं और शहनवाज हैं। ये तमाम वो साथी हैं जो आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे। मुरिया दरबार, जिसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, उसका विश्लेषण कर रहे थे। नक्सलवाद खात्मे के सबूत को कैसे सजोया जाए, सहेजा जाए, इसका एक एक विश्लेषण आपके सामने ये तमाम सहयोगी पहुंचा रहे थे। हम रात भर जग के आए हैं, सफर करके आए हैं, बहुत एनर्जी के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन फिर भी आवाज थोड़ी दबी है। लेकिन अगले आधे घंटे तक मैं आपको बस्तर में आज क्या क्या हमने देखा है और क्यों गृह मंत्री का आना इस बार खास है वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है एक बार दंतेश्वरी मंदिर के बाहर हम लोग खड़े हैं, इसलिए तेज से बोलेंगे, एम्बियंस के साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे और कैमरा यूं घूमेगा 180। ठीक है, सब लोग तैयार है ना? बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। ये बहुत बड़ा बदलाव है। बस्तर की धरती से हम दंतेश्वरी माई की जब जय कह रहे हैं तो दंतेश्वरी माई का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल चुका है इस बस्तर को। और इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले जो दिन भर आज हमने रिपोर्ट तैयार की है उसका 1 मिनट का मोन्टाज, यानी 1 मिनट की रिपोर्ट में सब कुछ वो समेट देंगे जो आज दिन भर बस्तर से हमारे सहयोगी ने आपके लिए सहेजा है, सजोया है। सबसे पहले आप 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए, इसके बाद सहयोगियों से चर्चा करेंगे। अमित शाह सामने की सीट पर बैठे हुए हैं और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी अखिलेश ये तस्वीर दिखा रहे हैं और सर ये हमारी तरफ उन्होंने हाथ उठाकर अभिवादन किया है। नक्सलवाद का खात्मा जल्द ये कहा जा रहा है, आप लोग मान? अमित शाह का मार्गदर्शन है और खत्म हो जाएगा। दंतेश्वरी दुर्गा माता रथ उबरे झूलना झूले से। ये गेड़ी नृत्य का आनंद लीजिए। मेरे पास पैसा नहीं और दिवाली की शॉपिंग करनी है मंत्री। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे। मां दंतेश्वरी माई की। आपने देखा और हमने आपको 1 मिनट में ही आज सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया कि आज बस्तर में क्या हुआ है। एक बार बस्तर की खूबसूरत जनता को दिखाना चाहिए, मुझे लगता है। मुकेश, इसके बाद हम गेस्ट के पास आएंगे। अब हमारे जो तमाम, मैंने अगर कहा है कि खूबसूरत जनता को तो दिखाना है, मतलब कैमरा पेन करना है। ड्रोन से उस तस्वीर को भी दिखाइए क्योंकि विस्तार न्यूज का मकसद ये है, विस्तार न्यूज की कोशिश ये है कि आपको हम वो सब कुछ दिखाएं जो आप बस्तर में बैठकर
बस्तर की तस्वीर को देश और दुनिया देखे। बहुत बड़ा दाग लगा है इस बस्तर को, लेकिन ये बस्तर कितना खूबसूरत है। 15 साल से यहाँ आ रहा हूँ, जब अब आ रहा हूँ तो बदलते बस्तर की कहानी देख रहा हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ खोमन है और खोमन का डिप्लॉयमेंट कहाँ था? खोमन पंडाल में थे और वो पंडाल कहाँ था? जहाँ स्वदेशी मेला लगा था। और जब ये आए तो मुझसे बोले कि सर मेले में मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेले में कुछ खरीदना चाहता हूं। तो मैंने कहा मेरे पास खुद पैसा नहीं है तो मैं आपको कैसे पैसा दूं। लेकिन जो कलर आपने देखा खोमन, सबसे पहले उसका विश्लेषण, क्योंकि आपके लिए भी बस्तर नया है, आपके लिए भी बदलते बस्तर की एक कहानी अपने पास संजो के रखना इतिहास में दर्ज होने वाली बात है। खोमन देखिए ज्ञानी जी, मैंने जिस तरीके से देखा, लोगों से सबसे ज़्यादा मैंने बात किया, लोगों के अंदर मैंने वो चमक देखी, वो विश्वास देखा, वो उम्मीद देखा। जब अमित शाह यहाँ पहुँचे थे, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात तो नहीं हो पाई, बहुत लोगों की मुलाकात हो पाई, लेकिन उन्होंने बहुत आस भरी निगाहों से देखा। उम्मीद जगी है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा, बस्तर में विकास की बयार बहेगी। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, मैंने पूछा कि आपको डर तो नहीं लगता? महिलाओं ने कहा, पुरुषों ने कहा, डर नहीं लगता, विकास हो रहा है बस्तर का, डर खत्म हो रहा है। रसिका मेरी सहयोगी है, रसिका हिडमा के गांव जब गई, हिडमा की बात हम लोग करते हैं। नक्सली क्या करते हैं कि जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं विस्तार न्यूज वाले बहुत आए बाएं दिखाते हैं। अब हम क्या करें, आपका खात्मा हो रहा है। रेड कारपेट दिखाना एक बार मुकेश, जरा रेड कारपेट दिखाना। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि आपका स्वागत हम रेड कारपेट में करेंगे। तो इस रेड कारपेट में आप नहीं चलना चाहते हैं, आप नहीं चलना चाहते हैं तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट के आना पड़ेगा। और अगर रेड कारपेट में आप नहीं आएंगे तो आपको लेट के आना पड़ेगा, और लेट के आना पड़ेगा बार बार। अगर ये दहाड़ मिल रही है तो समझना होगा हिडमा के गांव का खौफ, रसिका, और हिडमा जैसा आतंक इस बस्तर में खड़े होकर मुझे नहीं लगता है कि किसी जर्नलिस्ट ने ऐसा बोला होगा। मुझे डरने की जरूरत तो नहीं संजय? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप खुल के बोल सकते हैं, अब बस्तर बदल रहा है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में तो हिडमा कह देता है और वो उसके प्रवक्ता कह देते हैं कि यार ये विस्तार वाले जो है उलझुल चलाते रहते हैं, इसलिए मेरी सुरक्षा की गारंटी आपको लेना पड़ेगा कैमरे में। लेकिन अब सबसे पहले पर्चे भी जो है वो विस्तार न्यूज़ भेजते हैं और सबसे पहले अपनी बात जो है विस्तार न्यूज़ के सामने ही रखते हैं। अब क्या बात, इसके लिए तो ताली बजाना पड़ेगा आप लोगों को भाई। ताली बजा रहे हैं, देखिए ताली बजा रहे हैं ये बस्तर के लोग। और ये 18 महीने का भरोसा, 18 महीने का भरोसा विस्तार न्यूज में, विस्तार न्यूज ने कमाया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रसिका आ रहा हूं, शर्माज आप दिन भर आज दिखे नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि आप पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भूमिका में थे। क्या देखा, क्या समझा, जनता को सीधे विस्तार के लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शहनवाज ने कौन सी यादें समेटी हैं आज। देखिए, बस्तर में इस वक्त दशहरा का माहौल है, लोग अपना पर्व मना रहे हैं। लेकिन आज जो माहौल था, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे, तो नज़ारा भी किसी भव्य कार्यक्रम से कम नहीं था, क्योंकि लोग को जो विश्वास उन्होंने दिया कि अब तक बस्तर केवल नक्सलवाद से जूझ रहा था, लेकिन अमित शाह ने इसको समझा, कहा कि बस्तर से अब आने वाले साल 2031 को हम पूर्ण रूप से समस्या जैसे सड़क की, बिजली की, पानी की समस्या जो है पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। यानी अब बस्तर में जो बदलाव 2031 हर गांव में नल, जल और सड़क सुरक्षा, सुरक्षा सब मिलेगा सर यहाँ पे। आप बहुत करीब से अमित शाह जब गुजर रहे थे, संजय मैं आऊंगा, वो जो भाव आप बता रहे थे कि देखिए विस्तार न्यूज जब चर्चा कर रहा है तो वो पल जिसको कई बार हम नहीं देख पाते हैं कैमरे में, लेकिन आज विस्तार न्यूज के ही मेरे सहयोगी बस्तर के इंचार्ज संजय ठाकुर ने गृह मंत्री से एक सवाल किया, और सवाल यही था कि क्या आप हमसे बातचीत करेंगे थोड़ी देर के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। मतलब हमारी कोशिश ये थी कि गृह मंत्री अगर कुछ कहें तो विस्तार न्यूज के माइक पर कहें, लेकिन वो बैरिकेड को हटा देना, वो वीआईपी प्रोटोकॉल को हटा देना रसिका, और फिर वही बात हिडमा के गांव से आपका वापस आ जाना और गृह मंत्री का बस्तर में बैरिकेड हटा देना। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, वैसे तो आपने बखूबी दर्शकों को बता दिया, लेकिन खास बात ये हो जाती है कि जब देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं नक्सलियों को, और लगातार नक्सलवाद के खात्मे की बात हो रही है आज बस्तर दशहरे के साथ साथ, क्योंकि बहुत लोग आज यहाँ पर भी जुटे हुए हैं और दर्शक हमें देख रहे हैं, कि मैंने ये भी देखा कि लोग
बस्तर दशहरा में विस्तार न्यूज को भी बहुत प्यार दे रहे थे। विस्तार न्यूज जो 18 महीने में काम कर रहा है, लोग कह रहे थे कि आप लोगों की टीम क्या काम करती है। इसलिए आज ऑन कैमरा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा टीम लीडर हो तो ऐसी टीम हो सकती है और फिर हम कहीं भी झंडे गाड़ सकते हैं। मृगेन जी, हमेशा आपने इनसाइड स्टोरी सीधे मुद्दे की बात में न्यूज रूम से देखा होगा। आज यही हमारा न्यूज रूम है और मैं हमेशा कहता हूं, जो रसिका कह रही है, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि जब तक किसी खबर को आप जिएंगे नहीं, जब तक उसको फील नहीं करेंगे, आपको दंतेश्वरी माई के द्वार में आके बेसुध होना पड़ेगा। आपको 15 साल से छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को अगर मैं देख रहा हूं और आज जब वो खत्म हो रहा है तो इसको चीख चीख कर इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये दाग बस्तर से हट रहा है। मृगेन जी, देखिए, बहुत सही बात कहा आपने कि बस्तर से नक्सलवाद का दाग हट रहा है। आज हमने मुरिया दरबार में अमित शाह को सुना। उन्होंने जो वहाँ के पुजारी थे, तमाम लोग थे, उनसे कहा कि नक्सलवाद को खत्म करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, आप लोगों को भी काम करना होगा। आपके गांव के लोग न जुड़ें, आपके गांव में लोग जो नक्सलियों को शरण देते हैं वो बंद हो, गांव में विकास हम करेंगे। शहनवाज ने बताया गांव में क्या क्या है 2031 का प्लान। लेकिन सबसे खास बात जो मैं महसूस किया, आपने संजय जी से पूछा भी, हम लोग यहीं मंदिर के सामने खड़े थे और अमित शाह की गाड़ी आकर रुकी। अमित शाह की गाड़ी, और जहां हम लोग खड़े हैं वहां बैरिकेड लगा था, यहां बहुत सारे लोग खड़े थे। अमित शाह ने गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले देखा कि भीड़ है चारों तरफ और पुलिस का घेरा है। उन्होंने घेरे को बोला, आप लोग हटिए, उनको आने दीजिए। ये बदलता बस्तर है। ये बस्तर के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा करना चाहती है सरकार। बस्तर के लोगों से पूछ लेते हैं, बहुत सारी जनता है, आपसे कुछ नहीं पूछना है, जितने लोग खड़े हैं आपसे बस इतना ही पूछना है। सवाल अभी से बता दे रहा हूं, सवाल अभी से बता दे रहा हूं ताकि आप लोग जवाब तैयार रखें। क्या बस्तर में बदलाव आ रहा है? सवाल सिर्फ एक ही है, जवाब आप लोगों को देना है। क्या बस्तर में बदलाव आ रहा है? आपने नहीं, ऐसे भागना नहीं है, ऐसे भागना नहीं। इधर आइए, इधर आइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा कोई बात नहीं, इधर आइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस्तर में बदलाव आ रहा है? आप यही के हैं, कुछ बदलता दिख रहा है? Definitely, there are too much changes in Bastar. Understood what I am saying? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मेरा मेन ओरिजिन तो यूपी से है। अच्छा, रहते हैं बदलाव क्या दिख रहा है आपको? जैसे आज गृह मंत्री आए, अमित शाह आए, लगातार वो कह रहे हैं कि बस्तर को 2031 तक बदल देंगे। देखिए, बस्तर, मैं आ रहा हूं आपके पास। जस्ट मिनट, जस्ट प्लीज वेट। देखिए, बीजेपी रिजीम जो है, ये हिंदुस्तान का परम सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व इसको मिला। इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब ये हिंदुस्तान की जनता की एक जिम्मेदारी है कि इसको जितने दिन पकड़ करके रख ले उतने हिंदुस्तान के लिए सो बेटर है। इंडिविजुअल बस्तर की बात है, मैंने 8 अप्रैल 8 में मैंने वो इंसिडेंट देखा था टालमेटला का। 76 बॉडी जो है किसी जो है मर्चुरी हाउस में आई हुई थी। ये जो महारानी कॉलेज हॉस्पिटल है, 76 डेड बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। तो चेंजमेंट तो हर दृष्टि से है। उसके लिए कहना क्या है, गांव-गांव तक सड़क जा रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नक्सलाइट धीरे धीरे करके दम तोड़ रहा है। अब वो सुदूरांचल में कहीं पड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, जब 370 धारा समाप्त कर सकते हैं कश्मीर से, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। आप यहाँ के लोकल लोगों के आप रहायशी देख लीजिएगा, आप क्या नहीं सरकार प्रोवाइड कर रही है। मैं कोई सरकार का दलाल नहीं हूँ। नहीं, मैं, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं माइक आपसे हटा नहीं पा रहा हूँ। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और विस्तार न्यूज के दर्शक इसको सुन भी रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास खड़ा हूँ। तो मतलब क्या है, मतलब घर आवास, गैस, राशन, क्या कुछ नहीं, मतलब आप समझ लीजिएगा। जो मैटरनिटी लीव है 3 महीने बढ़ा करके 6 महीने कर दिया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। इसके अलावे जो है इनकम टैक्स उसको भी एक्सटेंड करके 12 लाख रुपए कर दिया। अभी जीएसटी भी जो है रिसेंटली। तो आइए, आपसे भी बात करना है, आइए आइए, आपसे बात करना है, आइए जरा इधर आइए। मंदिर दर्शन हो क्या? नहीं हुआ? हाँ, आइए 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 आइए। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ कैसे घूमने आए थे? हाँ, घूमने आया हूँ। यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं। क्या क्या घूमे आप? यहीं मंदिर घूमे और वो क्या बोलते हैं, वो जो बहुत सारे आदिवासी लोग जो लेकर के आते हैं, वो अपना वो कंधे पर जो लेके आते हैं, क्या? हाँ, मैं रथ, हाँ, बस्तर का दशहरा देखने आए थे। हाँ, बस वहीं आए देखने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह आए थे आज, उस रैली में भी थे आप लोग। क्या देखा आप लोगों ने? लोग तो कह रहे थे बिहार में बैठे कि यार बस्तर में जाओ तो बहुत, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, कि क्या बोलते हैं बहुत नक्सली हैं और बहुत खतरा है। यहाँ क्या आपने क्या महसूस किया?
यहाँ हमको ऐसा लगा कि नक्सलिज्म बहुत मतलब ख़त्म होने की कगार पर चल रहा है, और ख़ासकर अमित शाह ने बात किया कि 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खासकर सीआरपीएफ की उन्होंने जो बात की तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा। आप सीआरपीएफ की तैयारी किए थे क्या? नहीं, एक्चुअली मैं सीआरपीएफ का जवान हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। जवान आए, सीआरपीएफ के जवान है, ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। सीआरपीएफ के एक जवान हैं। और ये बताइए, एक नारा तो बनता है, एक नारा बनता है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीआरपीएफ के एक जवान ने आज कहा कि गृह मंत्री ने जो बात कही है उससे मन गदगद है, उससे उत्साहित हैं। आप पूरी बात कहिए, आप जब तक नहीं कहेंगे मैं हटूंगा नहीं। मैं अपनी तरफ से एक ही बात बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक बार अपना नारा, मतलब सब लोग बोलेंगे। हाँ, सब बोलेंगे। मैं बोलूंगा सीआरपीएफ सदा अजय, सब बोलेंगे भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। बस मैं अपनी बोली को यहीं विराम देता हूं सर, थैंक यू। आपकी पोस्टिंग यहीं है? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ सुकमा में पोस्टिंग हूँ। मैं एक्चुअली मैं आया था प्रोग्राम को लेकर के, मैं बीडीटीएस टीम में हूँ तो थोड़ा। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप भी सीआरपीएफ में हैं? आप सभी लोग हैं? आप भी एक बार भारत माता की जय बोलिए भाई। भारत माता की जय। दर्शन हो गया सर? चलिए, बहुत बढ़िया। ये जवान हैं तो हम आप इस तरह से बात कर पा रहे हैं। कितनी अच्छी बातचीत हो रही है, कितनी अच्छी बातचीत हो रही है। मैं, मेरे पत्रकार साथी हैं बस्तर के, मैं इनसे बात करूंगा। सुनील, जरा इधर आइए। इन लोगों के नजरिए से मैंने देखा है, ताहिर हैं, लोकेश हैं, ये सब तो आप उधर तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे छोटे भाई हैं। और हम लोगों ने 15 साल से नक्सलवाद को बहुत अच्छे से कवर किया है, देखा है। एक एक जंगल में इन लोगों के रास्ते हुए, बताए हुए रास्ते पर हम लोग गए। सबसे पहले सुनील, आज हम लोग नक्सलवाद खात्मे का जश्न के तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बस्तर के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा था, ये खत्म होगा। जो गृह मंत्री कमिटमेंट कर रहे हैं उससे आपकी जिंदगी में, आपने जो बचपन में देखा है, आपके बच्चे ना देखें, उसमें कितना बदलाव आएगा, क्या लगता है सुनील? देखिए, बदलाव तो जरूर आएगा, और जो उन्होंने कहा है कि करेंगे तो वो हो भी रहा है। कई बार हथियारों से जो लड़ाई लड़ने की बातें कह रहे थे, और वो हथियारों से कई दफ़ा लड़कर आज जीत हासिल भी कर रहे हैं। आज आपको एक और तारीख बता देता हूँ। आज की तारीख है 4 अक्टूबर। आज ही के दिन अबूझमाड़ के जंगल में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, और अब तक की वो सबसे बड़ी मुठभेड़ थी, जिसमें माओवादी लीडर जो नीति रही है, और उसके साथ ही 38 माओवादी थे, उनको सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था। और ये बड़ा ऑपरेशन था, 3 से 4 दिनों तक चला है। कितने नक्सली मारे गए थे? 38। आज ही 4 अक्टूबर, आज 4 अक्टूबर, आज से ठीक 1 साल पहले। तो ये स्थिति तो है, बदल तो रही है कि अब हथियारों से लड़ रहे हैं और हथियारों पर जीत भी हासिल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हथियार के साथ साथ लोकेश, आप तो पूरे बस्तर में घूमते हैं, बस्तर को बढ़ाने के लिए एक तो बंदूक की लड़ाई हो ही रही है, लेकिन विकास की जो रफ्तार है उसको भी मुझे लगता है बहुत तेजी से बढ़ाना होगा, क्योंकि बस्तर बहुत पिछड़ा रह गया इस माओवाद के चक्कर में। देखिए ज्ञानंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर वाकई काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और सरकारें ये दावा करती है, सरकारें कहती है कि बस्तर में नक्सलवाद है, नक्सलवाद का जब सफाया होगा तो उसके बाद बस्तर का विकास होगा। आप सफाया कर रहे हैं। यदि 2023 से पहले की हम बात करें तो बस्तर में सबसे ज़्यादा तस्वीरें आती थी हमारे जवानों की, जो शहादत होती थी जवानों की। चाहे आप ताड़मेटला की घटना देख ले, रानी बोदिली की आप घटना देख लिए, जवानों की लाशें पड़ी होती थी, शहादतें होती थी। 2023 के बाद की स्थिति ऐसी हुई है कि अब चीज़ों में तुरंत परिवर्तन आ गया है, यानी अब एनकाउंटर सबसे ज़्यादा बस्तर में हो रहे हैं 2023 के बाद। दूसरी बात, सरकार विकास के दावे कर रही है। एक चीज़ कहना चाहूँगा ज्ञानेंद्र जी, हाथी के दांत खाने की कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आप रायपुर में बैठे हैं, रायपुर में बैठ के आप बस्तर को देख रहे हैं, लग रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर। नहीं, मैं देखिए, मैं आज विकास की, मैंने तो आपसे प्रश्न ही यही कहा कि बस्तर में विकास की गति को बढ़ाना होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, रायपुर में तो 15 साल से आ रहा हूँ लोकेश, मेरी तो पूरी जवानी बस्तर में बीती है, और मुझे लगता है कि मैं जितना बस्तर कवर किया हूँ रायपुर से आके, मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने 17 दिन अंदर जंगलों की खाक छानी है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बस्तर में विकास की बयार बह रही है, गंगा बह रही है, राम राज्य आ गया ना।
लेकिन जो बदलाव हो रहा है, नक्सलवाद खत्म होगा तब विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये। ताहिर, हाँ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर ताहिर के पास जाऊंगा। जी देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि बदलाव आएगा, यहाँ के युवाओं को आपको साधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, युवाओं को आपको रोजगार देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि यहाँ के जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, यदि आप उनको रोजगार देंगे, यदि आप उनके लिए यदि कुछ काम करेंगे, तो संभवतः बस्तर की तस्वीर बदलेगी, बस्तर के हालात जरूर बदलेंगे। मुझे लगता है हर चीज का स्टेप बाय स्टेप ही सुधार होता है। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, पहले उसको खत्म करना होगा, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप। आज अगर हम सोचेंगे कि इतनी बड़ी 50 साल की समस्या में सब कुछ एक साल में बदल जाए तो बहुत मुश्किल होगा ये कहना। ताहिर, आपसे, चूंकि ये देखिए विस्तार न्यूज के मंच में ही आपको सीआरपीएफ के जवान मिलेंगे, आम आदमी मिलेगा और बस्तर के वो पत्रकार मिलेंगे, क्योंकि आज जब मैं बस्तर के पत्रकार की बात करता हूं तो मुझे मुकेश चंद्राकर की याद आती है। मैं मुकेश चंद्राकर को इसलिए याद करना चाहता हूं क्योंकि हम लोग जब कवर करते थे जाके बीजापुर में, अंदरूनी इलाकों में, जब मैं यहाँ आता था तो संजय से बात होती थी तो संजय कहते थे कि मुकेश चंद्राकर के पास चले जाइएगा, मैं फोन करके बात कर लेता हूँ। तो आज मुकेश चंद्राकर हम आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर के पत्रकारों से बात कर रहा हूँ तो बस्तर के पत्रकार में आप बहुत अजीज रहे हैं मेरे, इसलिए आपका जिक्र करना भी नहीं भूलूंगा। ताहिर, ये बदलाव, ये भरोसा और माओवाद को खत्म करने की गारंटी असर कर रही है बस्तर में? बिल्कुल। बस्तर में आज से 5 साल पहले तक आप भी मानेंगे इस बात को शायद कि नक्सलवाद के खात्मे की बात एक मजाक टाइप का लगता था कि ये तो वैचारिक लड़ाई है, कैसे ख़त्म होगा। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने खास करके और प्रदेश सरकार में 2019 में जिस तरह से सरकार आई भाजपा की, उसके बाद नक्सलियों के ऊपर जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, आज वाकई वो बात साबित हो रही है कि 2025 और 26 में हम मार्च के ख़त्म होने की जब बात करते हैं तो ये लगता है कि 2026 के बाद अगर बचेंगे भी तो गिनती के लोग बचेंगे, 1-2 बच सकते हैं, लेकिन लगभग खात्मा होने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक बस्तर की पहचान सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद को लेकर रही, जबकि यहाँ के लोग हमेशा कहते थे यहाँ खूबसूरती है, यहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, यहाँ पर केव्स हैं, लोगों को आना चाहिए। लेकिन आता इसलिए आदमी नहीं था, हमारे भी दोस्त हैं बाहर से, आते इसलिए नहीं थे क्योंकि यहाँ पर नक्सलवाद जो एक ब्रांड बन चुका था। लोगों के घर परिवार के लोग, हमारा दोस्ती कोई आना चाहे तो वो आने से डर रहा था, बोलता कहाँ आएंगे यार, यहाँ पर वो नक्सली है, घटना हो जाती है, कभी भी गोली। ये परसेप्शन बदलने में भी मुझे लगता है 10 साल लगेंगे। नहीं, ये अब बदलने लगा है, बदलने लगा है, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। खैर, मैं मंच का एक बार फिर से रुक करना चाहता हूं, आप लोगों के पास भी आऊंगा, आप लोगों से बात करूंगा। नितेश मेरे बहुत ऊर्जावान साथी हैं यहाँ पर, नितेश के अनुभव के बारे में सुनाता हूं, फिर उसके बाद गृह मंत्री ने किस तरह से आज फिर से दोहराया है और कैसे कमिटमेंट किया है वो बयान भी सुनाऊंगा। लेकिन नितेश, लगातार एयरपोर्ट से लेकर मंच तक, अमित शाह के भाषण तक हर विश्लेषण आपने किया है। आपके शब्दों में आज बस्तर में अनुभव इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बस्तर के जंगल में, अंदरूनी इलाके में आपने नक्सलवाद को कवर किया है। नितेश, बिल्कुल, देखिए आपकी लीडरशिप में हमें मौका मिला थुलथुली जैसी जगहों में जाने का, गरियाबंद जैसी जगहों में जाने का। सिर्फ ये मौका ये नहीं था कि जाकर हम सिर्फ औपचारिकता पूरी कर ले, बल्कि जवानों का जो संघर्ष होता है, जिन जवानों से आज आप बात कर रहे थे, उनके शौर्य, साहस और पराक्रम की कहानी बताएं। आपने कहा कि रेड कारपेट खुला है, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सवाल का जवाब भी वहां ढूंढें। इसके साथ ही गांव के लोग इस कारण किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, ये भी हम जनता जनार्दन के सामने रख सके, इसके लिए भी हम जाते थे और आपने वो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सुनील, आपने कहा ना आज ही के दिन 38 नक्सली मारे गए थे, आप ही ने कहा कि नीति मारी गई थी। ये नितेश गर्ग वही सहयोगी हैं जो नीति की डायरी दिखा रहे थे, आप साथ में गए थे, नीति की डायरी दिखा रहे थे। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। मुझे ये लगा था कि ये शो करेंगे, बातचीत जो है कितने देर तक चलेगी, लेकिन जब अब शो कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि 1 आध घंटे भी कम पड़ जाएगा। नीति जो मारी गई थी, आप वहां पहुंचे थे, कितना कठिन वो रास्ता था। आज के दिन 38 नक्सली मारे गए थे। संजय, बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, और हमने उन डायरीज में देखा है, बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पढ़ाई वो कर रहे हैं, लेकिन गांव के भोले भाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो संविधान नहीं थाम पा रहे हैं। ये चुनौतियां दिखाई, खात्मा तो दिखाया ही। इसके साथ आज मैं बार बार आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो आप इस कदर जो है मौका देते हैं और कमिटमेंट ले लेते हैं। कल आपने कहा था कि जब यहाँ की धरती में गृह मंत्री अमित शाह उतरेंगे, पहली तस्वीर हम दिखाएंगे, वो हमने दर्शकों को दिखाया।
एक चीज और बोलूंगा, आज मुख्यमंत्री बस सेवा योजना की शुरुआत हुई है। सोचिए आप जिनकी 15 साल आपने संघर्ष में जिन जिन लोगों पर गए, गांव तक गए, आज लगभग 25 रूट में 250 गांव को कनेक्टिविटी मिलने वाली है। कितनी बड़ी बात है। पैरों के आपने छाले दिखाए हैं, चप्पलें दिखाई कि 40-40 साल चप्पल नहीं पहने, आज वो चप्पल पहन रहे हैं। जगरगुंडा की सड़कों से आ रहे हैं और जो हिडमा का गांव है पुवर्ती, वहां की सड़कों से शहर तक जुड़ेंगे, तो बदलाव की ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम योजनाओं की बात कही कि 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है, वो लाभ यहाँ भी मिले, यहाँ के लोगों को भी तमाम चीजें मिलना चाहिए। शांति वार्ता का आपने इतना बड़ा पूरा जो है सामने रखा, उसके बाद आज एक बार फिर से आह्वान जो किया गया कि तमाम जो यहाँ के ग्रामीण आए हैं। अब एक चीज आप और देखिए, जो बस्तर दशहरा में तमाम समाज के लोग थे, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिहाज संजय इनको चुनाव लड़वाओ, ये शांति नहीं हो रहे हैं, इतना बढ़िया भाषण दे रहे हैं, हमको भी सुनने का मन कर रहा है। ये अब थोड़ा युवा है, इनके तरफ चले जाते हैं, फिर आते हैं सूर्यांश। आप लोग को कुछ नहीं बताना, इसे भागना नहीं। देखिए कितना बढ़िया युवा बोल रहा है, बस इतना बोलना है, बस्तर में बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा सर? अरे आ रहा हूं मैं आपके पास, मैं आपको समझ गया हूं। नहीं मैं समझ गया, ये थोड़ा लोडेड है, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। बबलू कहाँ है? बबलू और ताहिर, जरा थोड़ा सा आप लोग को इनको समझना पड़ेगा। सुनील आ रहा हूँ, हाँ बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम पीयूष है और मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से, जब से छत्तीसगढ़ में ये नक्सली उन्मूलन शुरू हुआ है और जो एक टारगेट रखा गया है कि अगले साल तक नक्सलियों को खत्म करना है, तो इस बिहाफ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि नक्सलियों का खत्म होना बहुत अच्छी बात है, खत्म हो, लेकिन उसमें जब विकास की एक अंधी दौड़ शुरू होगी और उसके कारण जो हमारे जल, जंगल और जमीन का विनाश होगा, सिर्फ इस पर सरकार ध्यान दे। क्योंकि एक बार अगर नक्सली खत्म भी हो जाएंगे तो उसके बाद जो यहाँ का जो दोहन शुरू होगा, जो जंगलों की कटाई शुरू होगी सर, क्योंकि हम विकास की अंधी दौर में अपना विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा बस्तर छोड़ के जाना है, जो हमारे पूर्वज हमारे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद खत्म होना पहली प्रायोरिटी तो है। बिल्कुल प्रायोरिटी है और मैं इसके लिए बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज होगा। क्योंकि जिस सरकार ने धारा 370 खत्म किया, जिस सरकार ने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है और जिस सरकार ने इतने बड़े बड़े काम किए, उसके लिए ये काम बहुत छोटा काम है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय शक्ति है तो आप बिल्कुल इस काम को कर सकते हैं, जो कि हमारी केंद्र की सरकार के पास है। क्या नाम है आपका? पीयूष राय। पीयूष के लिए एक बार ताली बजाइए भाई। पीयूष, आप मुझे लगता है पीयूष राय अपना नाम बता रहे हैं। आप कहाँ, पूर्वांचल से, गाजीपुर से हैं? भूमिहार हूँ मैं। अच्छा, गाजीपुर से हैं और भूमिहार हूँ मैं। चलिए, हम समझ गए थे जब आप नॉन स्टॉप बोल रहे थे। आप लोग बहुत सारे लोग हैं, बस हमें एक सवाल, मेरा एक ही सवाल है, बस्तर में बदलाव दिखाई दे रहा है? आपको लगता है, आप महसूस कर पा रहे हैं? जी, मैं बीजापुर जिला से हूँ और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी प्रिंसिपल साहब, आपने तो इस पूरे इलाके में जीवन गुजारा है। अभी जो एक माओवाद को खत्म करने का एक संकल्प है, उसको लेकर आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से सरकारों का मूवमेंट बढ़ा है? जी हाँ, मैं अभी देख रहा हूँ कि बीजापुर जैसे पिछड़े जिले में भी बहुत सारी सुविधा हो गई, पुल हो गए और रोड हो गए। उसी रोड पर हम बैलगाड़ी में जाते थे बचपन में। बैलगाड़ी में जाते? जी हाँ, और आज हम अपने कार में जाते हैं। ये बदलाव नहीं तो क्या? उस समय ये तो निश्चित है कि हम सही आइडेंटिफाई नक्सलियों का नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल से आज भी। मतलब आप ये बताइए पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को आप, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो मुझे ये डर है कि फ्यूचर में कहीं ये जो नव जागृत होने वाले पौधे हैं ये बड़े ना हो जाए, तो इनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि उस मार्ग पर ना चले। हम आज तो नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जड़ होगा ना, उस जड़ को भी समाप्त करने की दिशा में सोचना चाहिए। उसके लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। निश्चित तौर पर शिक्षा में आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं? और बहुत देर से सुन रहे हैं और मुझे बहुत जागरूक श्रोता भी लग रहे हैं और वक्ता भी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए आपसे जानना समझना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तो बस्तर का ही हूँ। बस्तर तो वास्तव में बदल रहा है आने वाला समय में और बदलेगा। आज आदरणीय बस्तर में गृह मंत्री जी आए तो वास्तव में बस्तर के लिए भी सौभाग्य की बात है। उन्होंने 31 मार्च 26 को 30 मार्च 2026 हाँ, नक्सलवाद खात्मा का उन्होंने चैलेंज करके गया है। आदरणीय अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में छत्तीसगढ़ गृह मंत्री जी भी आए थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इस बड़ा अभियान के रूप में बस्तर को
आगे बढ़ाने के लिए, बस्तर को पूरा बदलने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। पूर्ण विश्वास है कि बस्तर आने वाला समय में बदलेगा। खड़े हैं, आपसे भी जानना चाहता हूं कि बस्तर का ये जो इतनी भीड़ आ रही है, गृह मंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, फोर्स आ रही है, माओवादी मारे जा रहे हैं, आप भी यहीं के हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, बस्तर में बदलाव तो पूरा है। आज जो बस्तर में जो भीड़ दिख रही है ये बदलाव का ही है। दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, आज से कुछ साल पहले आप देखिए कि बस्तर में भीड़ सिर्फ शहर की होती थी, आसपास के गांव के थोड़े बहुत लोग आते थे, लेकिन आज कल की जो भीड़ थी उसमें बस्तर के सभी गांव के लोग आपको जगदलपुर के अंदर में जो है दशहरे में नजर आए होंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सभी गांव के लोग जो है बस्तर में आपको कल नजर आए होंगे। कल की जो भीड़ थी वो दर्शाती है कि बस्तर में बदलाव है। ये बदलाव है और छोटा सा बालक है, क्या बात है, बहुत बड़ा। अरे नहीं ना 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 भाई, ये नेचुरल है। फोटो खींचो, फोटो खींचो, अरे आओ फोटो खींचो, अरे फोटो खींचो, आप इनको रोको नहीं यार। यही तो है, बस्तर के लोगों को बहुत रोका टोका भी गया है। फोटो खींचिए आप बच्चे की, यही तो है। इसी मेल मिलाप के साथ तो बस्तर बदलेगा, बस्तर की तस्वीर बदलेगी। मैं वो बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैंने फेसबुक में एक स्टोरी शेयर की है। गांव में जो रोपा लगाते हैं धान का, मैं सुकमा से लौट रहा था और एक खेत में एक बच्ची दिखी मुझे, बहुत सारी महिलाएं दिखी। देखिए कितने कॉन्फिडेंस से ये गए वहां, फोटो खिंचाए और इनके परिजन खींच के आए। यही खूबसूरती है। तो पालनी नाम था या कुछ नाम था उस बच्ची का, मुझे याद नहीं है। और मैं खेत में फोटो खिंचाने गया, वो रोपा लगा रही थी और उसने तुरंत मुझे टोका। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम लोग फोटो खिंचाने के साधन बन गए। मैंने कहा क्यों, आपको बुरा क्यों लगा? बोले मैं बीएससी करती हूँ। आपको आज 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये जो अपनापन है, ये सभी जगह से कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे साथी अभी मेरे छोटे भाई कह रहे थे आप रायपुर में बैठ के विकास देखते हैं। ना भाई ना, रायपुर में नहीं, बस्तर में उतर कर जमीन में बात करते हैं कि बस्तर कैसे बदल रहा है। ये सूर्यांश हैं, ये हैं तो बनारस के, लेकिन पिछले 1 साल से सीधे मुद्दे की बात शो बना रहे हैं। और नक्सलवाद की जितनी कहानियां, ये जरा खसखिएगा, इधर से रखिएगा। नक्सलियों को बारिश में सोने नहीं देंगे, बारिश में जारी रहेगा ऑपरेशन। मुख्यमंत्री आज रुक जाइए, नक्सलवाद नहीं टूरिज्म है बस्तर की पहचान। बड़े नक्सलियों के मारे जाने पर अमित शाह बोले शाबाश। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो थंबनेल दिखाई दे रहे हैं, इन स्टोरी के पीछे लाइन लेंथ तय करने वाले संजय ठाकुर हैं और उसको चरणबद्ध तरीके से स्क्रीन पर लाने वाले बस्तर की जितनी भी नक्सलियों की स्टोरी बनी है, ये बनारस के रहने वाले सूर्यांश हैं। सूर्यांश बहुत कंप्यूटर में बैठकर आप बहुत सारी चीजें लिखते हो, बहुत सारी चीजें बताते हो। और आपका एक जोड़ीदार जो यहां नहीं आया है, मिस्टर रवि मीरी, आप लोगों ने बहुत कहानियां लिखी हैं। अपनी नजरों से क्या कहानी देख रहे थे आज बस्तर में, जब अमित शाह कह रहे थे हटा दो बैरिकेडिंग? नक्सलवाद को लेकर बस्तर की जो पहचान रही वो बदली है। अमित शाह का जो आज दौरा था कि साधारण दौरा नहीं था, वो दौरा ऐसा था कि लाल आतंक के चलते बस्तर की जनता और केंद्र सरकार का जो 50 सालों का एक कनेक्शन टूटा हुआ था, अमित शाह ने आज उस कनेक्शन को स्थापित किया है और एक सीधा संदेश दिया है कि एक ही अप्रोच है, कोई राजनीतिक लालसा नहीं है। बस्तर की धरती से उन्होंने कहा है कि लाल आतंक का सफाया बस्तर का विकास, और इसी अप्रोच की देन है कि पिछले 1.5 साल में 490 नक्सली मारे गए, 1900 का सरेंडर हुआ, 1700 से ज्यादा गिरफ्तार हुए, 327 गांव नक्सल मुक्त हुए और 15 से ज्यादा स्टेट कमेटी और स्पेशल कमेटी मेंबर मारे गए। और जब ये पूरा आंकड़ा आप मिलाएंगे तो 25 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली मारे गए। और इसमें सबसे बड़ा नक्सलियों का टॉप लीडर बसवा राजू भी है, 1 करोड़ का इनामी चलपति भी है, राजू दादा भी है। तो इसको एक नजरिया तो ये गया, दूसरा नजरिया ये है कि इससे हो क्या रहा है। इससे ये हो रहा है कि पामेड़ का इलाका जहां पे पैदल जाने में लोग डरते थे, वहां आज बस चल रही है। 60 से ज्यादा गांव टावर योजना से जुड़ गए हैं और इसी की देन है कि जो अमित शाह ने स्क्रिप्ट तैयार की नक्सलवाद के खात्मे की। तुम एक किताब लिख लो। इतनी जानकारी संजय आपने इनको भेज दी है कि सहेज की मुझे लगता है किताब लिख देंगे। और आप ऐसे एक खड़े खड़े फ्रेम नहीं दिखाना है, वहां से सबको दिखाना है, भीड़ दिखाना है, कैमरा कभी भी ऐसे तो मैं उसको अपराधी मानता हूँ मुकेश दरियाब, और आज अपराधी हैं आप। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुरिया दरबार, बहुत सारे लोग जो यहाँ के हैं वो तो समझते हैं, लेकिन मुरिया दरबार में अमित शाह का बतौर मुखिया बैठना, समस्याओं को सुनना, जरा इसे बहुत सरल भाषा में जनता को सुनाना चाहता हूँ संजय। मैं अमित शाह ने एक बात कही कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां कहूंगा कि हर व्यक्ति को एक दरबार में जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। बहुत बड़ा बयान। अब इसका कारण क्या है ये समझिए।
बस्तर और सबसे बड़ी सरकार के बीच दिक्कत ये थी कि यहाँ संवाद की कमी थी। बस्तर का आदिवासी सरकार से सीधे संवाद नहीं कर पाता था, सरकार भी बस्तर के आदिवासियों को अब तक जो है उनकी अवहेलना करते आई है। इसी संवाद की जो कमी थी इसको दूर करते आज अमित शाह नजर आए। जैसे वो पहुंचे दंतेश्वरी मंदिर, सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने सारे बैरिकेड हटा दिए। जितने भी बस्तर के वासी यहाँ खड़े थे जो इंतजार कर रहे थे उनका, वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं, हर व्यक्ति से 1 to 1 बातचीत करते हैं। इसके बाद वो जाते हैं मुरिया दरबार में। मुरिया दरबार यानी कि बस्तर के दशहरा की वो प्रथा जो बीते 600 सालों से चली आ रही है, जिसमें राजा जब यहाँ राजशाही थी तो राजा वहाँ बैठते थे और जो मांझी चालकी होते हैं जो अपने अपने गाँवों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे। जब राजशाही खत्म हो गई और लोकतंत्र आ गया, इसके बाद इस प्रथा को आगे राज परिवार के सदस्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो संचालित करते थे। इसकी एक और खास बात बताता हूँ, जब यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने भी इस परंपरा का निर्वहन किया। यानी अंग्रेज जो उसमें के यहाँ जो भी अंग्रेज गवर्नर राज करते। आज मैंने एक चर्चा और सुनी कि इस व्यवस्था को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाए। ये मतलब कहीं उड़ते उड़ते बात आई थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस पर भी आपका विश्लेषण चाहूंगा संजय। देखिए, इसे बस्तर की संसद कहा जाता है। मुरिया दरबार यानी कि वो व्यवस्था जिसमें बस्तर का आदिवासी, बस्तर के वो लोग जो बस्तर के अलग अलग कोनों से आए हैं, वो आकर सीधे सरकार से संवाद कर पाते हैं, मुख्यमंत्री से संवाद कर पाते हैं। आज क्योंकि वहाँ देश के सबसे ताकतवर नेता, देश के गृह मंत्री बैठे थे, ऐसे में उन लोगों ने सीधे अमित शाह से बातचीत की। अमित शाह ने सभी मांझी चालकियों से एक निवेदन किया कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में जाइए और वहां नक्सलवाद के खात्मे के लिए आप ग्रामीणों से बात करिए, आप युवाओं से बात करिए। जो भी युवा आपके गांव से नक्सल संगठन में हैं, आप उनसे अपील करिए कि आप वापिस आइए। अगर आप वापिस आते हैं, आपका गांव नक्सल मुक्त होता है, तो आपके गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास कार्यों के लिए। तो सीधे तौर पे जो बस्तर के ऐसे व्यक्ति जो पूरे बस्तर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, मांझी चालकी, उस मुरिया दरबार में शामिल होकर अमित शाह ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि अब बस्तर और केंद्र सरकार के बीच में संवाद की कमी नहीं होगी। यही सबसे बड़ी बात जो है आज स्थापित करने की कोशिश अमित शाह ने इस पूरे कार्यक्रम के जरिए की है। मृगेन जी, राजनीतिक लोग भले प्रतिद्वंदी हो, आपस में मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी और दल और विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक नजरिए से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बस्तर में खत्म हो गया नक्सल हिंसा में। न जाने कितने परिवार उजड़ गए। अब मुझे लगता है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती थी वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है, और जिस तरह से एक दूसरे पर सवाल उठाते थे लोग, वो भी खत्म हो रहा है। निसंदेह आपने जो बात कही वो बहुत सही कही। अभी कुछ दिनों पहले मैं इसी विषय पर डिबेट कर रहा था, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा हम भी चाहते हैं, हमारी पार्टी भी चाहती है, और हमारी सरकार जब थी तो हमने भी कोशिश की। मतलब आप एक देखिए कि एक मुद्दा नक्सलवाद का खात्मा, उस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्टैंड एक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का स्टैंड एक है। यही कारण है कि इस इतनी तेजी से सफलता मिल रही है। सूर्यांश जो आंकड़े बता रहे थे वो एक तरीके से बता रहा है कि बस्तर में सभी लोग शांति चाहते हैं। हाँ, बस्तर में नक्सलवाद खत्म होने के बाद विकास को लेकर अलग अलग मानक हो सकते हैं, अलग अलग दिशा हो सकती है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, उस पर पॉलिटिकल डिबेट हो सकती है, पॉलिटिकल लोग बयानबाजी कर सकते हैं। लेकिन नक्सलवाद के मुद्दे पर आज जो है कांग्रेस और बीजेपी एक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों बस्तर से आते हैं। आप ये देखिए, ऐसा बहुत समय मैं नहीं देखा पिछले 25 साल में कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से आते हों। ये भी एक बड़ा बदलाव है, और इसके पीछे भी नक्सलवाद एक बड़ा कारण है कि नक्सलवाद को खत्म करना है। नक्सलवाद के लिए सबको साथ रहना है, सबको साथ रहना है, और हमारा भी यही मकसद था कि हमारे तमाम सहयोगी एक बार साथ में आए और हम इसी तरह से बस्तर के लोगों के बीच में आपको ये बताएं कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो तस्वीर है वो कैसे बदल रही है। और हमारा यही मकसद था कि सीधे मुद्दे की बात का स्पेशल एडिशन दंतेश्वरी माई के दरबार में हो, दंतेश्वरी माई के दर्शन करने वाले लोग यहाँ पहुंचे, बस्तर की आम जनता हो, बस्तर के कर्मचारी हो, बस्तर के पत्रकार हो, और बस्तर के वो आदिवासी हो जिनके लिए आज बहुत बड़ी दरबार लगी थी और देश के गृह मंत्री समस्या सुन रहे थे। मुझे लगता है कि आज गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे का जिस तरह से हमने कोशिश किया विश्लेषण करने का, कोई पहलू न छूटे, कोई तस्वीर न छूटे, और बदलाव की जो गारंटी है वो कैसे यहाँ बदलाव लाएगी वो न छूटे। इसलिए जो सवाल उठ रहे थे वो भी आपको सुनाएं कि बस्तर से अगर नक्सलवाद हटाना है तो सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं,
बल्कि विकास की गति भी उतनी ही तेजी से लानी पड़ेगी। और अलग अलग स्वर थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे, सब ने अपनी राय रखी। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल था, जो ये पैनल सुबह से आपको ये कवरेज पहुंचा रहा था। मेरे साथ कैमरा के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम अभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन विस्तार न्यूज के एक एक सहयोगियों ने पूरी कोशिश की कि आप तक हर एक तस्वीर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे मेरे सभी सहयोगियों को इजाजत दीजिए। टाइम हुआ है 8:37, मुझे जाना चाहिए था 8:50 तक, लेकिन सारी बातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहीं आपको इजाजत देना चाहिए। आप सभी को बस्तर से सीधे मुद्दे की बात के स्पेशल एडिशन से मेरे साथ साथ विस्तार न्यूज के तमाम सहयोगियों की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।